अस्सलाम वालेकुम। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रक्चर ऑफ ओरल टिश्यूज़, जिसमें हम हिस्टोलॉजी ऑफ टीथ, हिस्टोलॉजी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स या टिश्यूज़, सलाइवरी ग्लैंड्स, बोन्स ऑफ द जॉ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीथ को। अगर हम टूथ को देखें तो इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है क्राउन, नंबर 2 पे हमारे पास होती है रूट। क्राउन विजिबल इन ओरल कैविटी, जो टूथ का पोर्शन हमें ओरल कैविटी में नज़र आता है वो क्राउन होता है, और जो टूथ का पोर्शन जो बोन के अंदर सबमर्ज्ड होता है वो उसको हम रूट कहते हैं। क्राउन को अगर हम लोग मज़ीद इसको क्लासीफाई करें, इसकी लेयर्स देखें तो क्राउन में 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। और अगर हम लोग रूट को देखें तो इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं, सीमेंटम, डेंटिन, पल्प। इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है कि क्राउन में आउटर मोस्ट लेयर इनेमल होती है और रूट में आउटर मोस्ट लेयर सीमेंटम होती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आउटर मोस्ट लेयर इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। इधर रूट में हमारे पास सीमेंटम, डेंटिन एंड पल्प। अब जो डेंटिन होती है वो दोनों में कॉमन है और हमारे पास पल्प भी दोनों में कॉमन है, यानी क्राउन और रूट दोनों में। डेंटिन जो क्राउन में होती है उसको हम कहते हैं क्रोनल डेंटिन, ठीक है, और पल्प जो क्राउन में होता है उसको हम कहते हैं क्रोनल पल्प, यानी क्रोनल डेंटिन, और पल्प जो क्राउन में होता है उसको हम कहते हैं क्रोनल पल्प। पल्प सॉफ्ट टिश्यू है, डेंटिन एक हार्ड टिश्यू है, और हमारे पास इनेमल ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और इनेमल हमारे पास एक हार्ड इनेमल हमारे पास बॉडी में एक हार्ड स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें 96% हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है। अगर हम मोलर्स की बात करें या ऐसे टीथ की बात करें जिनमें कस्प होती हैं, तो हमारे पास जो पल्प होता है वो एक्सटेंड कर जाता है कहाँ पे, पल्प कस्प तक। तो इसको हम कहते हैं पल्प हॉर्न्स, यानी ये एक सींग की तरह ना, किसी जानवर की सींग की तरह पल्प की तरफ एक्सटेंड कर जाते हैं, तो इसका हम इसलिए पल्प हॉर्न्स कहते हैं। ये पल्प हो गया, ये हमारे पास रूट हो गई। अब अगर रूट डेंटिन की बात करें तो जो डेंटिन रूट में होती है उसको हम रूट डेंटिन कहते हैं या रेडिकुलर डेंटिन कहते हैं, और जो पल्प हमारे पास रूट में होता है उसको हम कहते हैं रेडिकुलर पल्प कहते हैं। सीमेंटम मेजरली 2 टाइप्स का होता है हमारे पास, जो रूट को कवर करता है, सेलुलर और ए सेलुलर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जहाँ पे इनेमल और सीमेंटम मिलते हैं उसको हम कहते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन या सर्वाइको इनेमल जंक्शन, और ये थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है इंदर की साइड से भी। इसको हम नेक ऑफ टूथ भी कहते हैं। अगर हम मज़ीद रूट को देखें तो ये डेंटिन नीचे को एक्सटेंड करती है। अगर हम रूट को देखें तो ये डेंटिन, यानी ये डेंटिन नीचे तक है, तो सीमेंटम यहाँ पे मीट नहीं करता। सीमेंटम आउटर मोस्ट यानी आउटर सरफेस पे यहाँ पे लगता है और इनर सरफेस पे यहाँ पे, यानी डेंटिन के ऊपर यहाँ पे एक फोरामिना होता है, जहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं इनटू द पल्प, हमारे पास नर्व्स वो भी एंटर होती हैं, और यहाँ पे जो है ना पल्प का कनेक्शन होता है हमारे पास किसके साथ, ब्लड वेसल और नर्व्स के साथ, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टूथ को। इस फोरामिना को हम एपिकल फोरामिना कहते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल एपिकल फोरामिना भी हो सकते हैं। एपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट के एपिकल पोर्शन में होते हैं। हम जानते हैं कि रूट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटर मोस्ट होता है या आउटर होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल, और जो मिडल में होते हैं मिडल पार्ट ऑफ द रूट, और जो एपिक्स पे होता है उसको हम कहते हैं एपिकल पार्ट। तो क्योंकि जो फोरामिना होता है वो होता है एपिकल पार्ट में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एपिकल फोरामेन।